हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एचडी मैथ्स की क्लास में जैसे कि हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं रूट्स आर इक्वल हैं, तो अब एक नया और है कि 2/b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c प्रूफ करना है। तो काफ़ी लोगों ने इसे ट्राई भी कर लिया, कुछ ने मुझे सॉल्यूशंस भी भेजे हैं ट्राई करके। जिन लोगों को नहीं आया उनके लिए मैं आंसर सॉल्यूशन मिलाने के लिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो वही पहले गौर से देखिए, b माइनस सी एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए एक्स और सी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 है। आर इक्वल रूट्स, इफ रूट्स आर इक्वल इक्वेशन में है देन प्रूव दैट दिस। तो सबसे पहला काम वही करना है आपको, सॉल्व करें सॉल्यूशन के लिए। तो आप पहले इक्वेशन को कॉपी करें। ए गिवन इक्वेशन है b माइनस सी एक्स की पावर 2, b है c माइनस ए एक्स और c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये तो इक्वेशन हो गई। फिर हमारी ये क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन होती है उसके कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल के सी से हम इसे कंपेयर करा देते हैं। तो ए हमारा कैपिटल में हो जाएगा ए बी माइनस सी, कैपिटल बी होगा हमारा सी सी माइनस ए। अच्छा, कैपिटल सी हो गया सी ए माइनस बी। हम ऐसा क्यों करा रहे हैं? हम ऐसा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जब इक्वेशन भी ए बी सी के स्मॉल के फॉर्म में हो तो हम कैपिटल से कंपेयर कराएंगे। वो लिखना तो अच्छा नहीं लगेगा कि स्मॉल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए माइनस बी, है ना। तो कैपिटल ए इक्वल्स टू ए माइनस बी थोड़ा सा डिफरेंट वे दिखाने के लिए इसलिए कंपेयर। और गिवन है हमें क्या, गिवन है रूट्स आर इक्वल, देन ये गिवन है तब हमारा d इक्वल्स टू 0 है। तो हमने यहाँ पे रख दिया रूट्स हमारे इक्वल है, तो d इक्वल्स टू 0 तो b स्क्वायर माइनस कैपिटल का 4ac इक्वल्स टू 0 करेंगे। b क्या है वो रखेंगे, b स्मॉल में c माइनस a रखेंगे और ब्रैकेट में होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 ये है हमारा a क्या है, a b माइनस c कर देंगे, अच्छी बात है। और फिर मैं यहाँ पर एक मिडिल ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। फिर मिडिल ब्रैकेट का एक और है जो c रखना है कैपिटल का, वो हमने सी ए माइनस बी। ठीक है, ये स्मॉल है, ये हमारे कैपिटल का सी। ठीक है, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू 0 रखना है। अब क्या होता है, इसका स्क्वायर किया तो b की पावर 2 हो गया, अच्छी बात है। c माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, अच्छी बात है। लेकिन जब इसका हम कराएंगे मल्टीपल तो ध्यान रखना 4 का मल्टीपल बाद में हो, लेकिन पहले इनके प्रोडक्ट्स हो जाए। इनके प्रोडक्ट कराने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होगी बातें। वो क्या बातें ध्यान रखनी है, 4 तो बाहर बैठा है क्योंकि 4 तो इस बार कॉमन नहीं जाएगा। और सम्स हमने करे ना लिस्ट के, तो उनमें हमने देखा जैसे 56 में हमने कॉमन नहीं लिया था तो हमने रखा ही था मल्टीपल में लिया था। 57 में हमने कॉमन लिया, 58 में हमने कॉमन लिया 4। ठीक है, 59 में कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉमन आएगा नहीं। पहले इनके मल्टीपल्स करा लीजिए। इनके कराए तो ये हुआ ए बी, इससे कराया तो ए सी, ये दो लोग हो गए। इधर इन दो लोगों का कराए तो इससे कराया ए सी, इन दोनों का कराया तो बी सी और ब्रैकेट हो गए बंद। ठीक है, अभी क्या है, ये मिडिल ब्रैकेट के प्रोडक्ट हो रहे हैं आपस में, इनके अभी प्रोडक्ट और होना बाकी है। ठीक है, b की पावर 2, अब c माइनस a का स्क्वायर मैंने खोला तो ये होने वाले हैं c की पावर 2 प्लस a की पावर 2 माइनस का 2ac। ये भी आप जानते हैं ना, इसका भी प्रोडक्ट होगा अभी अंदर। अब 4 का हम कराएंगे बाद में, लेकिन पहले आपस में कराते हैं। a का a से कराते हैं। ठीक है सर, देखना जरा ध्यान से, a का ab का ac से, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो a की पावर तो 2 हो जाएगी, लेकिन ये जो b c है वो सिंगल है, i की पावर a डबल b c सिंगल। a b का हम b c से भी कराते हैं तो माइनस में, अब देखना b डबल है तो a सिंगल, b की पावर डबल और c। ठीक है, अब a c का a c से होगा तो वो तो नेगेटिव में ही रह रहा है, अभी हम ब्रैकेट ही खोला है तो जो साइन दे रहे हैं वही लेंगे। तो a की पावर 2 और c की पावर 2, यहाँ भी ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव साथ पॉजिटिव होते हैं तो हमने यहाँ पे रखा प्लस का। सबसे पहले हम a को रखेंगे, a सिंगल है, b भी सिंगल है और c की पावर डबल। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। अभी हमने 4 नहीं दिया है, ठीक, 4 अभी मल्टीपल में जाना बाकी है। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, 4 से मल्टीपल करते हैं, क्या नए लोग निकल के आते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन का बड़ा ध्यान से हमें पुटअप जो है वैल्यूज करनी पड़ेगी, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चलिए इनका प्रोडक्ट कराते हैं, b की पावर 2 c की पावर 2, प्रोडक्ट होने पर a की पावर 2 b की पावर 2, क्योंकि पहले a लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसका इससे कराएंगे तो 2 सिंगल a भी सिंगल, 2a सिंगल, b की पावर 2 और c। ठीक, अब मैं 4 का सब में प्रोडक्ट करा रहा हूँ तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। माइनस है 4 इसलिए नेगेटिव में 4 a स्क्वायर bc।
ठीक है, नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव का 4 पावर 2c, नेगेटिव ये भी पॉजिटिव तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर और लास्ट में माइनस का 4abc स्क्वायर। तो नेगेटिव -4 की वजह से ऐसा हमने किया। पहले इनके प्रोडक्ट हुए जो नॉर्मल आए वो अब -4 होने के बाद में तो 4ac जो होगा ना नेगेटिव, इस वजह से ऐसा होगा। इक्वेशन को कॉपी करने के बाद abc को निकाल लीजिए और b स्क्वायर माइनस 4ac के d 0 होने की वजह से ऐसा करेंगे क्योंकि रूट्स जो है हमें गिवन दे रखे हैं, रूट्स आर गिवन है ना, रूट्स आर इक्वल, हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो d 0 ही होता है। तो हमने रखना चालू किया, इतना सा मटेरियल जो है आ गया। इक्वेशन बहुत बड़ी सी आ गई, बड़ा सा सॉल्यूशन था इसलिए मैं चेक कराने के लिए आपको ये करा। चलिए तो अब जो है हम ऑर्डर से जमा लेते हैं, इनमें पहले टर्म काउंट कर लेते हैं। हमारी टर्म कितनी है 1 2 3, क्योंकि 20 स्क्वायर से कराने के 3 टर्म आएंगी और ये 4 टर्म ही आएंगे, टोटल ये 7 टर्म है। अब 7 टर्म को 6 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6 में कैसे कन्वर्ट करते हैं का मतलब कि 6 टर्म बन जाए, उससे हमारी कुछ आइडेंटिटी बन जाएगी या ये कुछ और बन जाए शायद, या कुछ कॉमन आ जाए शायद। तो हम शुरुआत करते हैं, ऑर्डर जमाते हैं वही आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट वाले में लगाई थी, जैसा कि मैंने आपको 56 में बोला है कि b प्लस सी प्लस a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ शायद लग जाएगा, देखते हैं तो लगता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने जमाया a को, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर सबसे पहले जमा लिया, ठीक है। उसके बाद एक और हमने जमा लिया है b स्क्वायर c स्क्वायर को जमा लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। b स्क्वायर c स्क्वायर के साथ साथ हम और बाकी टर्म्स को भी लिखते रहते हैं साथ में, ध्यान से टर्म्स रखनी है 7 टर्म को 6 के लिए देखने के लिए भी। अब हमने आगे देखा कि 2 टर्म तो ये सेट हो गई, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब आगे देखना है कि और c और a वाला कॉम्बिनेशन ये आ रहा है, देखें आप, तो हमने बोला 4a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो ab bc ca ये कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें डबल ac का फॉर्मूला है। अब मैंने एक और बात देखी कि जो ये a b स्क्वायर c वाली कोई टर्म है क्या ऐसी देखो ये टर्म ये है हमारे पास, ये 4 है वो भी पॉजिटिव ही है नेगेटिव, तो हम इस 4 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, जो हमारी टर्म आ जाएगी। अब आप सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ तो मैं 4a स्क्वायर b में से जब मैंने माइनस कर दी तो 2 पॉजिटिव के बचेंगे b स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने नेगेटिव में इसको लिखा 4abc, ये वाली टर्म को मैंने कॉपी कर दिया और जो बची हुई है लास्ट में उसको ले लिया 4abc, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो जो टर्म हम बनाते हैं ना उसमें हम ये ध्यान देना होता है कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, ये पता ऐसे चलता है कि दोनों नेगेटिव है। तो नेगेटिव देखो आप खुद गौर करो कि BC और BC स्क्वायर, देखिए BC और BC स्क्वायर, तो BC आ रहा है, ऐसा टर्म जिसके अंदर BC होगा वो नेगेटिव होगा, या हम केवल a को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आ रहा है वो अभी डिसाइड हो जाएगा, फाइनली माइनस लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे हम। तो जो BC वाली टर्म जो है नेगेटिव करने से फायदा ये हो रहा है कि हम ये टर्म को उस फॉर्मेट में बना पाएंगे, मतलब कौन से फॉर्मेट में, कुछ ऐसा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डबल ab डबल bc डबल c। इससे फायदा क्या मिल रहा है, फायदा ये मिल रहा है कि कुछ हमारी टर्म इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि ab का होल स्क्वायर बना सकते हैं, एक हमें मिल गया bc का होल स्क्वायर बना सकते हैं, इसको हम 2ac का बना सकते हैं, ठीक है, 2ac का होल स्क्वायर। लेकिन नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है, तो नेगेटिव के लिए अभी हमको ध्यान देना होगा कि नेगेटिव हम कौन सी टर्म में लगाएं, वो मैं आपको साइन लगा के बता रहा हूँ। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जिसकी पावर मतलब नेगेटिव आ रहा है, देखो कम से कम कॉमन हम देखते हैं, तो कॉमन सब में सारे लोग आ रहे हैं ना, a का b से करा रहे हैं, तो आप ये देखें इन दोनों का 2ab तो b की पावर 2 हो रही है, तो इसमें इन दोनों में नहीं हो रहा, इन दोनों में देखो bc, तो जो हमने देख रहे हैं कि c की पावर जिसमें 2 हो रही है वो हो रहा है, c की पावर 2 वाला क्यों कौन हो रहा है, 2ac में आएगा। 2ac को लगाना ज़्यादा बेटर होगा कि a स्क्वायर c स्क्वायर और ab स्क्वायर c स्क्वायर जिसमें आ रहा है, तो bc और ac वाला पार्ट है, तो ये ac जो है वो नेगेटिव हम कर देते हैं, ज़्यादा बेटर, ठीक है। 2ac वाले को हमने नेगेटिव बना लिया, क्यों बना लिया, जैसे हम bc को देख रहे थे, bc में कॉमन होता है, जब हमने देखा दोनों के प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट करा रहे हैं तो b स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट करा रहे हैं तो आ रहा है b स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट करा है तो आ रहा है c स्क्वायर, तो c स्क्वायर की पावर डबल है, उसको डिसाइड करेंगे। तो नेगेटिव हमने इसको कर दिया, ठीक है, bc को नहीं a2ac को कर देंगे। फिर हमने ऑर्डर से जमाया तो वही होगा 2ab bc, फिर हमने देखा 2bc और 2ac नेगेटिव है, 2ca मतलब ac और लास्ट में ab। इतना करने पर जो ये टर्म बनेगी वो बनेगी फाइनली ab प्लस bc
-2ac की टर्म बनने वाली है, ये स्क्वायर लगा दो, उसमें 0 ले लो, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट हटता है तो वही हो रहा है, कैसा आपको मैंने पहले बता दिया, यहाँ से मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो AB प्लस BC -2AC है, ये होल स्क्वायर लगा दिया, फर्स्ट 2 में 0 कर दिया। तो हमने देखा कि स्क्वायर हटाते हैं तो 0 पे स्क्वायर रूट आ जाता है प्लस माइनस में, ठीक है। AB BC और जब ये जो 2AC है इक्वल टू में 0 के इक्वल हो जाएगा, AB प्लस BC और 2AC उधर चला जाएगा, ठीक। अब जब ये उधर चला गया तो हमारी इक्वेशन जो है लास्ट स्टेज पे आ चुकी है। इस तरफ से हमें इसको देखना होगा, इस तरह से कैसे देखना होगा। पहले तो मैं आपको पूरी बात दोबारा बताया, तो इक्वेशन हमने लेके वैल्यूज रखी, इसका होल स्क्वायर खोला, b स्क्वायर से मल्टीपल करने पे 3 टर्म आई, 4 से मल्टीपल करने पे नेगेटिव का साइन का ध्यान रखना, ऐसा रखने पर ये टोटल 7 टर्म थी, तो 4ab स्क्वायर इससे डिक्रीज हो गई तो ये 2 रह गई। फिर जो फॉर्मेट बनाए उसमें ध्यान रखना 2ac वाले को नेगेटिव लगाना है क्योंकि c की पावर 2, ठीक है, इसलिए। अब ऐसा करने के बाद ये स्थिति आ गई और इतना सॉल्व होके हो गया। अब हमारा आंसर कैसा है? आंसर ऐसे आ सकता है कि यदि मैं इस इक्वेशन को फुल्ली डिवाइड कर दूं a b c से, मैं यहाँ इतने ही लास्ट में जाने के बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा डिवाइड बाय a b c बोथ साइड। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा डिमांड है, ऐसा लाना है, इसलिए ऐसा करा जा रहा है। ऐसा करने से हम कहते हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जैसे इक्वल करा सकते हैं वैसे डिवाइड भी करा सकते हैं, थिंग्स विच आर डिवाइड टू द सेम थिंग, तो वो हाफ हो जाता है सेम। तो हमने ये बोला कि डिवाइड करने पे हमने देख बोला डिवाइड, यहाँ पे भी हम कराएंगे ABC का, BC के नीचे भी ABC का कराएंगे, तो बोथ साइड सेम होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा आपको पता है AC यहाँ है तो यहाँ पे भी ABC, तो इससे मिला के हमें हमारा आंसर आ रहा है AB से AB कैंसिल आउट हुआ तो 1/c बचता है, BC से BC कैंसिल आउट हो तो 1/a बचता है, तो 1/a 1/c तो आ रहा है, ठीक है, सही है। और 2/b आ रहा है, क्या आ रहा है? A से A, C से C, तो 2/b फाइनल है 2/b 1/a 1/c फाइनल आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है टर्म बनाने में, थोड़ा सा ध्यान रखना है माइनस लगाने में। माइनस क्यों? c स्क्वायर की पावर 2 थी इसलिए। पहले मैं भी डिसाइड कर रहा था BC बनना चाहिए, लेकिन BC नहीं, B और C दोनों का कॉम्बो बनेगा, मतलब जो c की पावर 2 BC और AC, c की पावर 2 केवल ये होती है, तो c की पावर 2 दोनों में आ रही है, तो इस वजह से हमने उसको नेगेटिव बना दिया, ठीक है। इन दोनों में आ रही है c की पावर 2, क्योंकि इसमें भी c की पावर 2 ही होनी है ना। AB स्क्वायर, क्योंकि हम इसके प्रोडक्ट कराएंगे तो देखो B स्क्वायर c ये तो बन रहा है, इसमें हमने बनाएंगे तो c की पावर 2 ही रहेगी, ठीक है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। c की पावर यहाँ पर ये 2 ही रहेगी। चलिए बाकी सब तो ओके है, इधर हम 2, ये देखो 2 ही है ये पावर, ठीक है। चलिए तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन और जो बन जाएगा। ऑल द बेस्ट, इसको करें आप, ये अच्छा समय है ना। यहाँ पर पावर जो है 2 पावर नहीं थी, वो ऐसी मार्कर से लगा हुआ था, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ से मैंने 2 पावर हटा दिया, इसकी 2 पावर होने की वजह से ही हम -2ac को नेगेटिव करेंगे, ठीक है। यहाँ वो मार्कर ऐसे लगा हुआ था, 2 पावर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ये एक अच्छा समय जो हमें ट्राई करना है। इसी लिस्ट में इस वैरायटी का क्वेश्चन नंबर 60, इसकी खास बात यह है इसमें 2 प्रूफ लाने हैं, a = 0 और a³ b³ c³ = 3abc। इसमें दोनों पार्ट, हालांकि क्वेश्चन में तो बोला आइदर, या तो ये या तो वो, लेकिन हम दोनों सॉल्व करके देंगे आपको क्योंकि दोनों ही आते हैं। इक्वेशन हमारी है c² - ab, जैसा आपने देखा कि इक्वेशन तो डिफरेंट ही है इस टॉपिक में। c² - ab क्वाड्रेटिक की x की पावर 2 -2a² - bc x b² - ac आर इक्वल, और आइदर a = 0 लॉ या ये a³ b³ c³ = 3abc। ये आपको शायद देखा सा लग रहा होगा, ये 9th में आइडेंटिटी हुआ करती है, ये है प्रूफ हो जाने वाली है। तो हमने इक्वेशन को कॉपी किया हमेशा की तरह, c² - ab और बाहर x की पावर 2 क्वाड्रेटिक है इसलिए -2a²। अब आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, ये एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आता है। जब वो वर्ड प्रॉब्लम हटा चुके हैं तो वो ऐसी चीजें जरूर देंगे, इसलिए तैयार रहे उसके लिए, ठीक है। तो आई भी ये सम्स है ना, पहले भी आए हैं, तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हमने क्या बोला, इन्होंने इतना इक्वेशन दे दी तो वही हम कंपेयर करा रहे हैं ax² से। क्यों कराते हैं? क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में abc होता है और ऐसे क्वेश्चन प्रूफ जेट के लिए चलते हैं।
तो हमने बोला भाई करा है कंपेयर, ए को हम सी स्क्वायर माइनस ए बी से करा रहे हैं, कैपिटल बी को हम माइनस कैपिटल बी के लिए कंपेयर कराएं तो 2a स्क्वायर बी सी हो गया, कैपिटल सी आ रहा है हमारा बी स्क्वायर माइनस बी सी। इक्वेशन में ही टर्म्स जो है बहुत अच्छी दी है और गिवन है हमें क्या, रूट्स आर इक्वल देन b इक्वल्स टू 0। डी हमारा हमने रखा हुआ है कैपिटल का बी स्क्वायर माइनस बी सी। ध्यान से देखना, ये स्पेशल हैं, बड़े हैं, है ना, आपके आंसर्स थोड़े से अलग आ रहे हों या आपका आंसर प्रूफ दैट में मैच नहीं खा रहा, इसलिए सॉल्यूशन के लिए मैं आपको ये चीज़ें ज़रूर करा रहा हूँ, तो आप करें, है ना। कैपिटल बी रखें 2a स्क्वायर बी सी, ध्यान से देखना, ओके ठीक है, स्क्वायर लगा दिया 4a, क्योंकि जो मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लगातार सॉल्यूशन मुझे भेज रहे हैं होमवर्क टाइमली, तो उनको आंसर चेक कराना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो जो अच्छे लोग हैं सारे टाइमली होमवर्क कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इन सम्स को, उनके लिए तो मैं सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ, है ना। ये कर लें, इनको डबल ट्राई कर लें, एक बार हो जाएंगे तो प्रिपेयर हो जाएंगे, बाद में तो फिर छूट जाएंगे, इसलिए पहले तैयार कर लें। इसलिए मैंने नोट्स को पहले दे दिया, 63 तक नोट्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। वर्ड प्रॉब्लम को नहीं रखा है, वर्ड प्रॉब्लम नोट्स में जरूर रखी है मैंने, लेकिन उसमें दिखा दिया है कि 30% रिड्यूस पोर्शन अलग कर दिया है, तो वो नोट्स में आपको अलग ही दिख जाएगा। इसको रखा तो हमने देखा 2 का 4 कर दीजिए और बाकी a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर अलग कर दीजिए, वो बाद में खोलेंगे अपन। 2 का 4 माइनस 2 का 4 कर दिया, देखिए फिर से 4 आ गया तो 4 कॉमन वाली फीलिंग आ जाएगी आपको, 4 कॉमन आ जाएगा। फिर आप इनके प्रोडक्ट करा लें सब लोगों के सी स्क्वायर का, तो मैं पहले b को लिख रहा हूँ b स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का b स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका लास्ट से a सिंगल है, c ट्रिपल हो गया, क्यूब हो गया। देखो क्यूब तो मैं लाना ही वैसे भी अच्छी बात है। अब 2 टर्म तो हो गए, सी स्क्वायर का इसलिए भी हो गया, सी का इसलिए भी हो गया। अब इससे करा दिया माइनस ए सिंगल बी ट्रिपल हो गया, अच्छी बात है, हमें क्यूब लाना भी है। और लास्ट में माइनस माइनस प्लस करने पर ए डबल बी सिंगल और सी सिंगल, चलिए अच्छी बात। अब क्या इक्वल टू 0 तो हो गया, हम इसको बोलते हैं 4, अभी कॉमन वगैरह बाद में। इसको किया तो a टू दी पावर 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर तो हम एक ही बार 4 करेंगे, ये पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं इसको पहले प्रॉपर वे में लिखता हूँ, आसानी हो जाएगी। a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, नेगेटिव है तो नेगेटिव का 2a स्क्वायर bc, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉमन हम बाद में लेंगे। 4 हम कॉमन नहीं बाद में ले रहे हैं, 4 हम कॉमन अभी लिया नहीं, इसलिए वैसे ही मैं कॉपी कर देता हूँ, b स्क्वायर c स्क्वायर ac क्यूब माइनस a b क्यूब प्लस, ठीक है, इतना आ गया। अब हमने देख लिया ये इक्वल्स टू 0 चल रहा है, अच्छी बात है। और लास्ट में वैल्यूज हम पुटअप करा रहे हैं, तो पुटअप कराने पर क्या क्या आ रहा है ना। चलिए इसको हमने खोला तो साफ 4, अब की बार हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए हमने खोला इसको तो a की पावर 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो गया, इसको ओपन किया तो ये b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर bc हो गया। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 गया है बाहर, माइनस तो नहीं गया, तो साइन चेंज करने पड़ते हैं, माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर, देखेंगे इससे कैंसिल होने वाला है, अच्छी बात है। अब आगे कराओ तो प्लस का 4 तो गया बाहर, a c क्यूब, ठीक है। इससे कराएंगे तो प्लस का a b क्यूब है, अच्छी बात है। और लास्ट में माइनस कर दो a स्क्वायर bc, ठीक है, इक्वल टू 0। 4 चला गया 0 में, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये 0 में चला जाता है, इक्वल टू 0 लेते हैं। अब हम देखें फाइनली तो हमें मिलते हुए दिख रहे हैं टर्म्स, तो जो टर्म्स कट रही थी मैंने कैंसिल कर दी, a4 मिल रहा है। फिर हम ये देखें, अब अगली टर्म में b को ले रहा हूँ, a b क्यूब मिल रहा है, फिर a c क्यूब मिल रहा है, क्योंकि ऑर्डर से जमाते हैं, a क्यूब b क्यूब, ये 4 है भले ही, लेकिन इसमें एक कॉमन आएगा तो ये a क्यूब की फीलिंग देगा, b क्यूब और c क्यूब हो जाएगा, देखना आगे। और जो बचा कुचा है वो क्या है, बचे उचे में आप ये देखेंगे 2 टाइम a स्क्वायर bc और ये सिंगल a स्क्वायर bc, ये दोनों टर्म्स जो है ऐड होके ऐसी कर देंगी 3 टाइम a स्क्वायर bc इक्वल्स टू, मैं 0 कर देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि 0 में ही जाएगा 4। और ये पूरे में से आप a कॉमन लो, आराम से a कॉमन आ रहा है पूरे में से, a कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 3 c टू दी पावर 3 माइनस का 3, तो
बचा a, 2 पावर में से एक चला गया तो a, सिंगल 1a, सिंगल b, सिंगल c, 3abc कहेंगे जिसे हम 0। अब हम जब फैक्टर बनाते हैं तो एक फैक्टर बनेगा a का, जिसे आएगा a = 0, एक आएगा बाकी a = 0। तो एक बनेगा हमारा फैक्टर a = 0, एक आंसर आ गया, और दूसरा आ गया a³ b³ c³, और जब इनका जो = 3abc में उधर जाएगा तो वो 3abc क्योंकि नेगेटिव है, b 0 के इक्वल करेंगे इधर जाएगा। तो हेंस प्रूफ में ये इसमें 2 प्रूफ आते हैं, दोनों हो गए। तो ये 60 तक कंप्लीट हो गया। तो ये अच्छे सम्स की लिस्ट थी, वो हम करके कुछ पॉसिबल वाली कंडीशंस करके 4.4 की लास्ट क्वेश्चंस को करके चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। फिर आपने जैसे डिमांड करा है ट्रिग्नोमेट्री, अपन ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट, इसको करें, अच्छे सम्स हैं, इसको तैयार जरूर करें, है ना।